साल 2002 में गुजरात के बिल्किस बानो प्रकरण से पूरे विश्व में भारत का सर शर्म से नीचे झुक गया था। लेकिन अब जब दरिंदों की रिहाई हुई तो एक बार फिर भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो प्रकरण की सुनवाई चल रही है। दरिंदों की रिहाई किसके कहने पर हुई, ये भी खुलासा हो ही गया। प्रकरण में एक नया खुलासा हुआ। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र ने बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी थी। गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि केंद्र सरकार ने 11 जुलाई को पत्र के जरिए 11 दोषियों की रिहाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से मंजूरी दी थी। इस हलफनामे में दरिंदों की सजा माफी को सही ठहराया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव शिव प्रकाश ने एक जवाबी पत्र 11 जुलाई 2022 को लिखा। 11 आरोपियों को रिहा किया जाए। इस पत्र में 11 आरोपियों के नाम लिखे गए, जिसके बाद दरिंदों को 14 साल बाद ही रिहा कर दिया गया, जबकि इन आरोपियों को पूरी उम्र जेल में गुजारनी थी। गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि राज्य ने अपनी क्षमा नीति के तहत ही समय पूर्व उनकी रिहाई मंजूर की है। मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को इस साल 15 अगस्त को गोधरा उप जेल से रिहा कर दिया गया था। अपने हलफनामे में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि तीसरी पार्टी इस मामले में केस दायर नहीं कर सकती। गुजरात सरकार ने कहा कि इस केस से सुभाषिनी अली का कोई लेना देना नहीं है। उनकी याचिका राजनीति से प्रेरित है, वो एक साजिश है। हालांकि मंगलवार को इस मामले में फिर से सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी की कि बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली जनहित याचिका के विरोध में गुजरात सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामा बहुत भारी है। जस्टिस अजय रस्तोगी ने पूछा, निर्णयों की एक सीरीज कहां गई? तथ्यात्मक परिदृश्य कहां है? दिमाग का उपयोग कहां है? सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि निर्णयों का उल्लेख केवल आसान संदर्भ के लिए किया गया था, इसे टाला जा सकता था। अब सुप्रीम कोर्ट 29 नवंबर को बिल्किस बानो मामले में दोषियों की समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।